तो हेडिंग डाल लीजिए ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है ये सिमिलर टू क्या होता है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सिमिलर होता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो टेस्ट होता है इस टेस्ट के द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को यहाँ पे मेजर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, कि नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने पर कितनी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। बात समझ में आ रही है सबको? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो है इस टेस्ट के द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं, ठीक है, तो फाइंड करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, कि नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट कितनी फ्लो होगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर में टेस्ट करते थे, कौन सा टेस्ट किए थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ट्रांसफॉर्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट याद है? तो ट्रांसफॉर्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए थे वो याद है सबको? तो ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे किए थे बताइए? तो ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए एक लगाए थे वॉट मीटर, ठीक है, एक लगाए थे यहाँ पे अमीटर और एक लगाए थे यहाँ पे वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसकी जो वाइंडिंग थी इस वाइंडिंग को क्या कर दिए थे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए थे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को। ठीक है, तो यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई किए थे वो वोल्टेज कितनी थी, रेटेड वोल्टेज थी। बताइए कितनी वोल्टेज थी वो, कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को? ठीक है, कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं? रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, 10 to 15%। कितने अप्लाई किए थे? 10 to 15% ऑफ रेटेड वोल्टेज अप्लाई किए थे। ठीक है, ये किए थे। तो यहां पे क्या फ्लो होती है, करंट। ये पढ़े थे कि ट्रांसफार्मर में जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए थे तो उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट को करने के लिए ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग में कितनी वोल्टेज अप्लाई किए थे, तो 10 to 15% ऑफ रेटेड वोल्टेज अप्लाई किए थे। ठीक है, इससे यहां पे क्या फ्लो होने लग जाती है, तो ऑलमोस्ट फुल लोड करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, दोनों वाइंडिंग में क्या होता है, फुल लोड कॉपर लॉस होता है, उसको कौन मेजर करता है, वॉट मीटर। ये पढ़े थे। वोल्टेज कम होने के कारण कोर में फ्लक्स कम सेटअप होती है और फ्लक्स कम होने के कारण उसमें आयरन लॉस कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ये पढ़े थे ना। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर का है। तो यदि हम देखें कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसी होती है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसको हमने पढ़ लिया है कि जो कंपैरिजन होता है, इसकी जो तुलना होती है वो किससे करते हैं, ट्रांसफॉर्मर से, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग यानी रोटर वाइंडिंग को क्या किया गया होता है, शॉर्ट सर्किट किया गया होता है। यदि अपनी रोटर वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्टेड है, स्लिप रिंग रोटर है, तो स्लिप रिंग रोटर यदि होगा तो स्लिप रिंग पे क्या करेंगे, इन तीनों वाइंडिंग को वहां पे शॉर्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यदि स्लिप रिंग रोटर होगा तो स्लिप रिंग पे इन तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। और यदि स्लिप रिंग रोटर नहीं है, स्क्विरल केज है, तो स्क्विरल केज की वाइंडिंग तो ऑलवेज क्या होती है, शॉर्ट सर्किटेड होती है। तो यहाँ पे जो अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट कब होती है, तो एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट कब होती है वो, तो वो होती है इन स्टैंड स्टिल कंडीशन। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में यदि हम देखें कि इसका रोटर कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यदि स्लिप की वैल्यू यहाँ पे 1 है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रोटर स्टेशनरी है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी भी कैसी होती है, स्टेशनरी होती है। तो सेकेंडरी ऑफ इंडक्शन मोटर स्टेशनरी है एंड शॉर्ट सर्किट है, जस्ट सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और इसकी प्राइमरी को वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जब इसकी प्राइमरी को वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो इसको रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे क्या? नहीं अप्लाई करेंगे। तो इसको कितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे? रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी 10 to 15% ऑफ रेटेड वोल्टेज ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस समय यहां पे कौन सी करंट फ्लो होगी? तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट एट 10 to 15% ऑफ रेटेड वोल्टेज। क्या ये नॉर्मल वोल्टेज की शॉर्ट सर्किट करंट होगी? तो नहीं, ये नॉर्मल वोल्टेज की शॉर्ट सर्किट करंट नहीं होगी। यदि यहाँ पे नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? यदि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के केस में नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? नॉर्मल यानी रेटेड वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर की है उसको अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे बताइए, जब 10 to 15% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज में या रेटेड वोल्टेज में फुल लोड करंट फ्लो हो रही है, तो रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे, नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेरी हाई होगा। तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग क्या होगी? बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कभी भी रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेटेड वोल्टेज तो वाइंडिंग जल जाएगी। तो रेटेड वोल्टेज से लेस वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करके ही हमको यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करना है। तो वो करंट जो यहाँ पे हमको मिल रही है वो लोअर वोल्टेज पे मिल रही है। बट इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हमको ये मेजर करना होता है, ये कैलकुलेट करना होता है कि यदि हम यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यदि हम यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यदि हम यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें कितनी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। बात समझ में आई? तो उसको क्या बोलोगे? शॉर्ट सर्किट करंट एट रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट है, तो वोल्टेज अप्लाई करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जब वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2-3 वैल्यू ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए, जैसे मान लीजिए अपनी रेटेड वोल्टेज है 400 वोल्ट, रेटेड वोल्टेज है, तो यहाँ पे 40 वोल्ट अप्लाई करेंगे, उसके लिए करंट कितनी है उसको मेजर कर लेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए 45 वोल्ट अप्लाई करेंगे, उसके लिए करंट कितनी है उसको मेजर कर लेंगे। 50 वोल्ट अप्लाई करेंगे, उसके लिए करंट कितनी है उसको मेजर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो अपने पास में एक डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या डेटा आ गया? तो अपने पास में ये डेटा आ गया कि 40 वोल्ट के लिए, 45 वोल्ट के लिए, 50 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है? वोल्टेज को, कि इन डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए जो शॉर्ट सर्किट करंट है उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहाँ पे इन करंट का मैग्नीट्यूड I1, I2, I3 कुछ होगा। तो इनका कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा, इनके निर्देशांक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, इन सभी निर्देशांक को क्या करेंगे, मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगी? इसकी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? लीनियर होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बात समझ में आई? तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है, लीनियर होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन में रिलेशन आइडेंटिफाई करना क्या होता है? इजी होता है। कि यदि आपको पता है कि 50 वोल्ट के लिए इतनी करंट है, तो आप निकाल सकते हो कि 400 के लिए कितनी करंट होगी। ठीक है, तो उसका रेशियो आप वहां पे ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? कि यदि आपको 50 वोल्ट के लिए मान लीजिए आपकी जो करंट है वो है 50 एम्पियर। ठीक है, तो 400 वोल्ट के लिए करंट कितनी होगी? तो ऑब्वियसली वो कितनी होगी? 400 एम्पियर होगी। बात समझ में आई? तो डायरेक्ट उसका रेशियो ले सकते हैं और रेशियो लेकर के उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोअर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। लोअर वोल्टेज अप्लाई करके, ठीक है, क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट की डिफरेंट वैल्यूज, शॉर्ट सर्किट करंट की डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये क्या शो करेगा, इस शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। और हमको पता है कि शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर होती है। तो इसकी हेल्प से हम नॉर्मल वोल्टेज पर, ठीक है, या रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में? तो इस टेस्ट के द्वारा हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है, या क्या कैलकुलेट करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड। बात समझ में आई? नॉर्मल वोल्टेज मींस रेटेड वोल्टेज अप्लाइड। दूसरा, पावर फैक्टर
ठीक है, इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होगा। तो यहां पे जो पावर ड्रॉ कर रहा है, तो जैसा यहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया है, सेम इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन मोटर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, वॉट मीटर। तो इस समय मोटर जितनी पावर ड्रॉ कर रही होगी, वो पावर क्यों ड्रॉ कर रही होगी बताइए। तो इस समय मोटर जो पावर ड्रॉ कर रही होगी, तो अभी बताया था कि वोल्टेज लो होने के कारण आयरन लॉस कम होता है, तो आयरन लॉस को क्या मान लेंगे वहां पे, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे जो मोटर पावर ड्रॉ कर रही होगी, वो पावर किसके इक्वल होगी, तो वो पावर यहाँ पे क्या होगी, ये पावर किसके इक्वल होगी, तो ये पावर टोटल कॉपर लॉस के इक्वल होगी। बात समझ में? तो ये कब की कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, पावर फैक्टर निकाल सकते हो। तो पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने पर शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और उस समय उसका पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो दोनों डेटा होते हैं, इनकी जरूरत होती है सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो ये दोनों डेटा अपने को यहां से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, तो इसके बाद में जो इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट अपन पढ़े हैं, X01 क्या होता है, X1 प्लस X2 डैश होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो, R1 प्लस क्या होता है, R2 डैश होता है। इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके जब ये सब वैल्यूज आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उसके बाद में सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में? तो आपको पूछेगा कि ब्लॉक रोटर टेस्ट का यूज क्यों करते हैं, है ना, इससे हमको क्या डेटा प्राप्त होता है ना। तो इससे हमको क्या पता प्राप्त होता है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, ये प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, तो पावर फैक्टर इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कैलकुलेट करेंगे, और तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू स्टेटर वाइंडिंग, एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू स्टेटर वाइंडिंग, इसकी वैल्यू को वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आया सबको? अंकित, अंकित नहीं है आज, समझ में आया? बिहार गया है, अच्छा। तो भाई सबको समझ में आया? ओके, क्लियर है सबको? चलिए, ये तो एक बार आपको समझाया, अभी एक बार और बताएंगे, ठीक है, एक बार और इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहले नोट करिएगा, पहले लिखिए, इसमें लिखते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं, ठीक है। उसमें नोट करिए, हेडिंग डाल ली सब, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, उसमें लिखिए इस टेस्ट के द्वारा निम्न डेटा फाइंड करते हैं, इस टेस्ट के द्वारा निम्न डेटा फाइंड करते हैं। फर्स्ट लिखिए, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट with normal voltage, short circuit current with normal voltage applied to stator, short circuit current with normal voltage applied to stator. Second लिखिए, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन दोनों वैल्यूज का यूज, इन दोनों वैल्यूज का यूज सर्किल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं। इन दोनों वैल्यूज का यूज
सर्कल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के थर्ड पॉइंट, टोटल लीकेज रिएक्टेंस, टोटल लीकेज रिएक्टेंस X01 refer to primary, referred referred to primary, that is स्टेटर वाइंडिंग। प्राइमरी दैट इज अर्थात स्टेटर वाइंडिंग। प्राइमरी मतलब क्या है? स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मोटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मोटर, ये लिखिए R01 refer to primary, R01 refer to primary। ठीक है, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस टेस्ट में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर टर्मिनल पर, इस टेस्ट में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर टर्मिनल पर वॉट मीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। स्टेटर को रेटेड वोल्टेज का 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई करते हैं। रोटर को ब्लॉक यानी समझ रहे हो? स्टॉप, ब्लॉक यानी स्टॉप, स्थिर अवस्था, ब्लॉक यानी स्थिर अवस्था, ब्रैकेट में लिख लो स्थिर अवस्था। रोटर को ब्लॉक यानी स्थिर अवस्था या वेरी लो स्पीड में रोटेट करते हैं। इस कंडीशन में स्लिप S इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड पढ़ चुके हो, है ना? तो यहां पे यदि स्लिप की वैल्यू 1 रख देंगे, सो स्लिप की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा? 1/1 यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो उसमें लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड
ठीक है, आर एल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आर एल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे जो आर एल है, इक्विवेलेंट सर्किट याद आ रहा है सबको? ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट याद आ रहा है? तो इक्विवेलेंट सर्किट में अपन पढ़े थे इसमें इस प्रकार से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस यहाँ पे बनाए थे ना आर एल, तो ये जो आर एल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट, शॉर्ट हुआ। कौन सा टेस्ट है ये, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो इसके रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। 0 मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो आर एल इज इक्वल टू 0 होता है एंड रोटर शॉर्ट सर्किटेड रहता है, एंड रोटर शॉर्ट सर्किटेड रहता है। ठीक है, लो वोल्टेज अप्लाई करने के कारण, लो वोल्टेज अप्लाई करने के कारण, लो वोल्टेज अप्लाई करने के कारण कोर में फ्लक्स एंड आयरन लॉस, कोर में फ्लक्स एंड आयरन लॉस का मैग्नीट्यूड लो होता है। कोर में फ्लक्स एंड आयरन लॉस का मैग्नीट्यूड लो होता है। ठीक है, तो कोर में फ्लक्स भी लो होगी और आयरन लॉस भी क्या होगा, उसमें लो रहेगा। आई बात समझ में सबको? ठीक है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में स्टेटर और रोटर दोनों में कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। इसे वॉट मीटर द्वारा मेजर कर लेते हैं, इसे वॉट मीटर द्वारा मेजर कर लेते हैं। अतः ये टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के, यह टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सिमिलर होता है। यह टेस्ट ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सिमिलर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। इसमें इस टेस्ट में ऐसे लिखिए, इस टेस्ट में, इस टेस्ट में, इस टेस्ट में स्टेटर की टू और मोर डिफरेंट वोल्टेजेस, डिफरेंट वोल्टेजेस पर स्टेटर की करंट को रीड करते हैं, रीड करते हैं यानी रीडिंग लेते हैं, स्टेटर की करंट की रीडिंग लेते हैं और शॉर्ट सर्किट कर्व या शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज है, डिफरेंट वोल्टेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। किसकी वोल्टेज है, ये स्टेटर वोल्टेजेस हैं। तो स्टेटर की डिफरेंट वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, इस शॉर्ट सर्किट करंट यानी स्टेटर की करंट है ये, तो इस स्टेटर करंट को क्या करेंगे, यहाँ पे रीड लेंगे, रीडिंग लेंगे इसकी, और इसकी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो उसमें लिखिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन होती है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन होती है। इसकी हेल्प से
नॉर्मल वोल्टेज पर, इसकी हेल्प से नॉर्मल वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया? फिर से देखिए एक बार, मैंने क्या बताया कि अपना स्टेटर है, इस स्टेटर को सप्लाई देंगे, सप्लाई देते समय कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाओगे? जो ट्रांसफार्मर में लगाए थे, वॉट मीटर लगाओगे, अमीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे। स्टेटर को, ठीक है, रेटेड वोल्टेज का 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई करोगे, लो वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, है ना, शॉर्ट सर्किट करंट है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है या वेरी लो स्पीड में रोटेट कर रहा है, वेरी लो स्पीड मींस स्लिप नियर टू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर वेरी लो स्पीड, जहां पे स्लिप नियर टू 1 होगी, या फिर रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो हम बोलेंगे रोटर क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब रोटर ब्लॉक होता है, स्लिप की वैल्यू 1 होती है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ मैकेनिकल लोड की वैल्यू क्या होती है? तो अपने पास में ये पता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड क्या होता है, RL, और वो किसके इक्वल होता है, R2 1 अपॉन स्लिप माइनस 1। तो स्लिप की वैल्यू को 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो R2 इंटू 0 क्या आएगा, 0। मतलब जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस है वो 0 है, लोड रेजिस्टेंस 0 है, मतलब कि ये रोटर क्या हो गया आपका, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हम शॉर्ट करते हैं, तो सिमिलरली उसी की तरह ये भी क्या हो गया, यहाँ पे इसका रोटर शॉर्ट सर्किट हो गया। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लॉग रोटर टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट या लॉग रोटर टेस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब वोल्टेज हम लो अप्लाई करेंगे तो आयरन लॉस, फ्लक्स कम सेटअप होगी, फ्लक्स कम सेटअप होगी तो ऑब्वियसली आयरन लॉस उसमें कम होगा, ठीक है। बट इस कंडीशन में मेन क्या फ्लो हो रही है, करंट। तो करंट जब यहाँ पे रेटेड करंट होगी तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पे कॉपर लॉस होगा, ठीक है। इसके रोटर में भी कॉपर लॉस होगा, रोटर में तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, आयरन लॉस होता नहीं है, स्टेटर में ही आयरन लॉस होता है, ठीक है। तो इसके रोटर में कॉपर लॉस होगा, स्टेटर में कॉपर लॉस होगा। तो जो टोटल पावर मोटर ड्रॉ कर रही है वो इक्विवेलेंट टू क्या होगी, कॉपर लॉस स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। तो उस पावर को कौन मेजर कर रहा है, यहाँ पे वॉट मीटर मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे 2-3 डिफरेंट वोल्टेजेस देंगे, जैसे आपको बताया 40 वोल्ट दिए, 45 वोल्ट दिए, 50 वोल्ट दिए। तो अलग अलग वोल्टेज दे करके करंट की वैल्यू को रीड करेंगे कि इस वोल्टेज पर करंट कितनी है, इस वोल्टेज पर करंट कितनी है, इस वोल्टेज पर कितनी करंट है, ठीक है। फिर उनके कोऑर्डिनेट्स को मिला करके एक लाइन कर्व ड्रॉ करेंगे, तो वो कर्व अपने को कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। याद रखना है, सभी मशीनों में, अल्टरनेटर में भी पढ़ोगे, ठीक है, उसमें भी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, लीनियर होती है। तो जब लीनियर होती है तो इसमें रिलेशन को निकालना क्या हो गया, अब आसान हो गया, ठीक है। अब अपने को पता है कि मान लीजिए यहाँ पे IS जो है ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट एट वोल्टेज एट स्टेटर वोल्टेज Vs, ठीक है। तो यहां पे ये शॉर्ट सर्किट करंट है, IS शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट एट स्टेटर वोल्टेज Vs। यदि स्टेटर को Vs वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करते समय स्टेटर को Vs वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, IS मैग्नीट्यूड की शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब अपने को शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट सर्किट करंट with normal voltage applied to stator, ठीक है। तो यहां पे जो नॉर्मल वोल्टेज है उस नॉर्मल वोल्टेज को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे SN, ठीक है। ये क्या है, VSN यानी स्टेटर की नॉर्मल वोल्टेज, V यानी वोल्टेज, SN यानी स्टेटर की
एन यानी नॉर्मल वोल्टेज। ठीक है, ये आई यानी करंट हो गई, एस यानी शॉर्ट सर्किट, और एन यानी क्या हो गया, नॉर्मल वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो यदि अपने को पता है कि इस वोल्टेज पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो इस वोल्टेज पर कितनी करंट फ्लो होगी, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके रेशियो से उसकी वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई, बात समझ में आई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज, और शॉर्ट सर्किट करंट विद क्या हो जाएगा अपना, जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए थे स्टेटर को, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे IS हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये समझ में आया यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर लिए, स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन होने के कारण रिलेशन वहां पे मैनेज करना क्या हो गया, इजी। तो यहाँ पे देखा कि IS क्या है यहाँ पे, तो शॉर्ट सर्किट करंट विद स्टेटर वोल्टेज VS, यदि स्टेटर में इतनी वोल्टेज देते हैं तो इतनी करंट प्राप्त होती है, तो नॉर्मल वोल्टेज देने पर कितनी शॉर्ट सर्किट करंट होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल शॉर्ट सर्किट करंट है ये। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर उसको बोलेंगे। तो दोनों का रेशियो ले लिए, तो दोनों का रेशियो लिए तो शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अपॉन क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट, फिर इस वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट और दूसरी वोल्टेज VS, तो उसके रेशियो से हमने निकाल लिया कि नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने पर कितनी शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगी। और इसी का यूज हम किस में करते हैं, सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इसकी जरूरत वहां पे पड़ती है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट इतनी फ्लो हो सकती है। इससे हमको क्या पता चला कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब यहाँ पे नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस मोटर में मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है, तो वो शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट ऑफ क्या हो सकती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है एट नॉर्मल वोल्टेज। ठीक है ना, तो ये हमको यहाँ पे पता चल जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, है ना, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर इसको मिटाते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में देखेंगे कि और क्या चाहिए था, तो हमने लिखा था पावर फैक्टर चाहिए शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। ठीक है, तो अपने को पता है कि पावर ड्रॉन बाय इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो ये जो पावर यहां पे ड्रॉ कर रही है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, उस पावर की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, तो इस पावर की वैल्यू क्या होगी, √3। ठीक है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट क्या है, ये वोल्टेज है, और यहां पे क्या है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, और ये क्या है, इसका पावर फैक्टर है। बात समझ में आई, तो यहां पे cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो cos फाई यानी पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, ये कहां से मिलेगा, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर है, अपॉन क्या हो जाएगा, √3 VSL इंटू ISL। ठीक है, पावर का फार्मूला क्या होता है, √3 VL IL cos फाई, तो वही फार्मूला है, VL यानी लाइन वोल्टेज, IL यानी क्या होता है, लाइन करंट होती है। ठीक है, तो यहां पे अपन देखेंगे जो टोटल पावर है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये अपने को मिल गई। अब यहां पे VSL लाइन वोल्टेज ऑन शॉर्ट सर्किट है, VSL लाइन वोल्टेज ऑन शॉर्ट सर्किट है, एंड ISL लाइन करंट ऑन शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे है, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट कर लिए। हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे यहां पे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मोटर जो ये पावर ड्रॉ कर रही है, ये पावर क्या सप्लाई करने के लिए ये यूज करती है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन power drawn by motor supplies the following। तो फर्स्ट है मेनली used to supply stator and रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो ये पावर ड्रॉ कर रही है ना, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर जो पावर ड्रॉ कर रही है, वो पावर मुख्य रूप से, ठीक है, मेनली यानी मुख्य रूप से क्या सप्लाई करने के लिए यूज कर रही है, स्टेटर एंड कॉपर लॉस को सप्लाई करने के लिए यूज कर रही है। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट of power supplied stator। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड स्टेटर कॉपर लॉस बिकॉज ऑफ लो अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज लो होने के कारण, अप्लाइड वोल्टेज लो होने के कारण, ठीक है, स्टेटर कॉपर लॉस नहीं, सॉरी गलत हो गया, इसको सुधार लीजिए, स्टेटर आयरन लॉस। क्या आएगा, स्टेटर आयरन लॉस, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिए। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड स्टेटर आयरन लॉस बिकॉज ऑफ लो अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज लो होने के कारण, ठीक है, स्टेटर में आयरन लॉस कैसा होता है, तो स्मॉल होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, पावर का बहुत थोड़ा सा भाग क्या सप्लाई करने में जाएगा, स्टेटर आयरन लॉस सप्लाई करने में जाएगा। ठीक है, तो कल अपन पढ़े थे नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, तो नो लोड टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टेटर में कितना आयरन लॉस होगा, स्टेटर में कितना फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, और स्टेटर में नो लोड कॉपर लॉस कितना होगा। ये 3 नो लोड लॉसेस होते हैं, है ना। तो वहां से हमको जो आयरन लॉस मिला है, उस आयरन लॉस को यदि हम इस टोटल पावर में से सबट्रैक्ट कर दें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कॉपर लॉस आ जाएगा। बात समझ में आई। तो कॉपर लॉस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो कॉपर लॉस को क्या बोलते हो, आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हो, है ना। तो यदि अपने को देखें कि टोटल कॉपर लॉस यदि निकालना है, तो टोटल कॉपर लॉस, तो टोटल कॉपर लॉस क्या होगा, तो यहां पे जो टोटल पावर ड्रॉ कर रही है, ये टोटल पावर जो ड्रॉ कर रही है, ठीक है, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इस पावर में से किसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे आयरन लॉस को। ठीक है, किसको माइनस कर देंगे, आयरन लॉस को माइनस कर देंगे। अब ये आयरन लॉस कहां से आया, तो कल बताया था नो लोड टेस्ट जो कल किए थे ना, वहां से जो हमको आयरन लॉस मिला था, उस आयरन लॉस को यहां से माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉपर लॉस हो जाएगा। मतलब कॉपर लॉस इन स्टेटर एंड रोटर दोनों का सम वहां पे आ जाएगा। तो यदि इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टोटल कॉपर लॉस होगा। और टोटल कॉपर लॉस क्या होगा, तो टोटल कॉपर लॉस, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, टोटल कॉपर लॉस होगा। बात समझ में आई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो अपने पास में क्या आ जाएगा, टोटल कॉपर लॉस आ जाएगा। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, R01 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R01 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। तो अभी बताया था कि इस टेस्ट के द्वारा अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, तो ये अपने पास में यहां पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यदि अपन देखें कि मोटर को जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं पर फेज वोल्टेज,
वो वोल्टेज की इक्वल होती है। तो आपको कई बार बता चुके हैं कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इम्पीडेंस इनटू क्या होती है, करंट होती है। बात समझ में आ रही है, इसकी इक्वल होती है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। इम्पीडेंस की वैल्यू आने से क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस का स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको ब्लॉक रोटेट टेस्ट में से क्या क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ब्लॉक रोटेट टेस्ट जो है ये किसके समान है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, सेम उसी के समान है। तो आपको पूछ सकता है कि इसमें कितनी वोल्टेज देते हो आप, है ना। तो 10 to 15% ऑफ रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, रोटर को क्या करते हो आप, रनिंग करते हो कि उसको स्टॉप करके रखते हो, तो रोटर को स्टॉप करके रखते हो, है ना। स्लिप की वैल्यू कितनी होती है वहां पे, 1 होती है। तो ये आपको पूछ सकता है। दूसरा पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, तो क्या पता करते हैं यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई, और दूसरा क्या पता करते हैं, पावर फैक्टर इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये वैल्यूज को यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।